बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 116वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहां के तपस्वी उद्ग्रीन होकर वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। प्रत्याते तो भरते वसन राम इस्तदावने लक्ष्यामास सो द्विग मथोत्सुक्यं तपस्विनां लक्ष्यामास शोद्विग मथोत्सुक्यं तपस्विनां। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वनवास अर्थात वन में निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ के तपस्वी उद्ग्रीन होकर वहाँ से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे, उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वे कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हों। नेत्रों से भोंट से अर्थात भोंट एड़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन शंकित होकर आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रही थी। उनकी उत्कंठा देखकर श्री रामचंद्र जी के मन में यह शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया है, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है। तब वे हाथ जोड़कर वहां के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले, हे भगवान, ना कश्चिद भगवन् किंचित पूर्वव्रतमिदं मये दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः विक्रियन्ते तपस्विनः। हे भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता अथवा मुझ में कोई विकृति भाव दृष्टि गोचर होता है, जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं? क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा जो उसके योग्य नहीं है? अथवा क्या जो अर्घ्यपाद आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रहती है अर्थात करती रही है, वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक ग्रस्त की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती है। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि जो जरावस्था के कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले, हे तात, कुतः कल्याणशत्वायः कल्याणाभिरते सदा चलनं तातु वेदेया स्तपस्विषु विशेषतः स्तपस्विषु विशेषतः त्वन्निमित्तमिदं तावत् तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्नाः कथयन्ति मिथा कथा। हे तात, जो स्वभाव से ही कल्याणमयी ही है और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती है, वह विधेय नंदिनी सीता विशेषता तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाए, यह कैसे संभव है? आपके ही कारण तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। आपके ही कारण तापसों से यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें अर्थात कानाफूसी कर रहे हैं। हे तात, यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ
वज्रोन्मत्त क्रूर नरभक्षी और घमंडी है, वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। हे तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। वे अनार्य राक्षस बीभत्स अर्थात घृणित, क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिपे जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहां सानंद विचरते रहते हैं। होम कर्म आरंभ होने पर वे स्तुक स्त्वा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है जहाँ फल मूल की अधिकता है, वहीं अश्वमुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम को आश्रय दूंगा। हे श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँ से चल दीजिए। हे रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। ऐसी बात कहकर अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वना जनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहां रोक नहीं सके। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़कर वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा देकर कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम पवित्र अर्थात परम प्रसन्न हुए। कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए। उन ऋषियों की अनुमति लेकर उनके दिए हुए कर्तव्य विषयक उपदेश को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था, उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया, वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे षोडशाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्याकांड में 116वें सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।